अस्सलामुअलैकुम। लव यू। कुलू लिन्ना से हुस्ना, हमेशा लोगों से अच्छी बात करो। लोगों से डर की वजह से ना दोनों हाथों से पी रहा हूँ। ये मेरा राइट हाथ है, लेकिन सारे कहते हैं सर जी नहीं तुसी साड़ी गल नहीं बनते, इसलिए सलाम भी दोनों हाथों से और ये गिलास पानी भी दोनों हाथों से। दोस्तों, आपको आज शहबाज शरीफ साहब का केस लगा हुआ था, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करनी है, लेकिन उससे पहले वो जो पायलट्स का केस था, आपको पता है, आपके सामने आ गया। कल की रिपोर्ट आ गई है कि 100% पायलट जो है सही है और किसी की डिग्री जाली नहीं है। अल्लाह अकबर। इस केस की वजह से कितनी पाकिस्तान में बदनामी हुई है, और कल हुकूमत कह रही है कि ये हमारी वजह से बदनामी नहीं हुई, ये मीडिया की वजह से हुई है। मीडिया ने इसके ऊपर शोर मचाया है। मीडिया ने ये, हालांकि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें उस सरवर ने की हैं, गुलाम सरवर खान ने, जो जो हवाबाजी का मिनिस्टर है, और फिर कौमी असम्बली में उसने कहा है कि 262 पायलट्स जो हैं वो 800 में से वो नकली हैं और उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं हुई। और अब वो साफ मुकर गया है और अब वो कह रहा है कि ये मीडिया ने पूरी दुनिया में बात फैलाई है। और ये दोस्तों, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने लगे। मुझे तो यही लग रहा है। इतना बड़ा वाक़या हुआ है, कसम से। ये मैं कहता हूँ, जितने ये करप्शन ये वो हुई है ना, सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ है जिसने पाकिस्तान को दुनिया में जलीलो खार कर दिया। इथियोपिया जैसे मुल्क ने कहा है कि तुम हमारे मुल्क में पायलट्स नहीं आ सकते, जाओ, तुम्हारी तो डिग्रियां जाली हैं। भाई, जब माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ये कहेंगे तो दूसरा क्यों बच्चे को प्यार करेगा? माँ बाप भी कह देंगे ये मेरा बच्चा चोर है, डाकू है, वो उसको घर में घुसने देंगे? ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है और इसके ऊपर कोई नहीं। उल्टा इमरान खान उसको शाबाशी दे रहा है कि ठीक है भाई। और इमरान खान ने तकरीर करते हुए कहा कि क्या मैं PIA के जो है ना रिपोर्ट को दबा दूं? उसकी पता नहीं, अकल ही नहीं है कोई। भाई, हम आपको कह रहे हैं दबा दो, एक्शन लो, एक्शन। जैसे डिपार्टमेंट में एक्शन लेते हैं वैसे एक्शन लें। आपने गंदे कपड़े चौक में आके जरूर धोने, आपको कई दफा हम ये बता चुके हैं। पूरी दुनिया में बदनामी हुई और अब नतीजा क्या निकला? सारे के सारे पायलट की डिग्रियां वेरीफाई हुई हैं जो सही हैं। और कल से तुम कह रहे हो कि जनाब ये मीडिया ने ये सारी बातें फैलाई हैं। मीडिया ने बातें फैलाई हैं, हमने अपनी तरफ से बातें की हैं। यार, इस शख्स के बारे में कोई सजा तजवीज़ करो प्लीज़। ये अब जो है ना, ये सबसे जो गंदा बंदा है ना, यही है जो जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और धड़ल्ले से बातें कर रहा है। कल ये कह रहा था कि मीडिया ने की है, और आज फिर क्या नया बयान दे रहा है कि जनाब सिविल एविएशन के जो बाकी मुलाजमीन हैं उनमें जाली डिग्रियां हैं, बाकी ये क्लर्क और असिस्टेंट और ये है वो है। आप अंदाज़ा करें, माफ़ी नहीं मांगनी कौम से, इस्तीफ़ा नहीं देना। इस्तीफ़ा दे ताकि पूरी दुनिया में ये खबर जाए कि जनाब उसने झूठा इल्ज़ाम लगा के इस्तीफ़ा दे दिया। इमरान खान, तुम इस्तीफा दो इस बात पे। पाकिस्तान को बदनाम किया तूने। हम ये नहीं कहते नवाज शरीफ को बदनाम किया या जरदारी को, वो तो तू रोज ही करता है। पाकिस्तान को बदनाम किया, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अजीब ही लोग हैं। और ये वही गुलाम सरवर खान है जो चारों हुकूमतों में रहा है। मुशर्रफ के साथ भी रहा है, काफ लीग के साथ भी रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा है, सारी पार्टियों के साथ रहा है। ये इतने भोले हैं, इनको बयान देते हुए पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे इमरान खान बयान दे देता है कि मैं ये नहीं करूंगा और फिर वही कर रहा होता है, मैं ये करूंगा और फिर नहीं कर रहा होता।
तो बहरहाल ये सबसे गंदी हरकत जो की है ना किसी वज़ीर ने, मैं समझता हूँ कि ये फिरदौस आशिक अवान, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये फवाद चौधरी और ये मुराद सईद, ये छोटी बातें हैं। सबसे गंदी हरकत इस हवाबाजी के वज़ीर ने की है जिसका नाम ग़ुलाम सरवर ख़ान है। इसका फौरी इस्तीफ़ा, FIR और जेल इसका हक बनता है। आप बताएं इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये काजी फायज ईसा को तो फवारा चौक में उल्टा लटका के फांसी दे रहे थे, अब इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। बहुत इस बंदे ने बड़ा दुख पहुंचाया सर, यकीन करो इस बंदे ने बड़ा ही दुख पहुंचाया। आज फिर जो है ना दूसरी बात जो आपको बतानी थी कि शहबाज शरीफ साहब की बेल लगी हुई थी और शहबाज शरीफ साहब जो है ना खुद अपने मुकदमे को दोस्तों ख़राब करते हैं। पहले क्या किया इन्होंने, जब इनको नैब वालों ने बुलाया एक पेशी पे नहीं गए, फिर दूसरी पे नहीं गए काबिल ज़मानत वारंट, फिर तीसरी पे नहीं गए, चौथी पे उन्होंने घर में छापा मार दिया। भाई जाओ, हिम्मत करके जाओ, जो भी होगा जाओ। कितने दिन आप ऐसे बाहर रह लेंगे। फिर मजबूरन दूसरे हाई कोर्ट आए, आपको पता था ना घर में छापा पड़ा है, तो पूरी तलाशी ली गई, ये वो वहाँ नहीं मिले। हालांकि सारे कह रहे थे वो अंदर ही है, पता नहीं क्या वल्लाह आलम क्या हुआ है क्या नहीं। वो अंदर चाय पी के, नैब वाले चाय शाय पी के तो बाहर आ गए। फिर दूसरे दिन शहबाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट से ज़मानत कराई। अब हाई कोर्ट में भी यही ड्रामे हो रहे हैं। भाई मेरिट पे, फैसले पे बहस करो, बुरा असर पड़ता है। हम रोज़ हाई कोर्ट में केस करते हैं, कभी बहाना हो जाए कि आज ही मैं बीमार हूँ, आज मेरा वकील बीमार है, आज बारिश है, आज फलाना है। इस तरह हाई कोर्ट में केस नहीं लड़े जाते। अब हाई कोर्ट में ये चौथी पांचवी पेशी है जो मुख्तलिफ हीले बहानों से आप ले रहे हैं। पिछली से पिछली पेशी पे जज साहब ने कहा था कि भाई कोरोना तो अब 15 दिन का होता है, तो इसको तो 28 दिन हो गए हैं, तो क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने चला जी एक डेट दे दी कि कोरोना के वो लेटर आ गया जी। उसके बाद फिर एक और डेट पड़ी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब नहीं आए। उन्होंने कहा जी सिर्फ आज की एग्जेम्पशन दे दें, और मजबूरी है और अभी कोरोना है और बीमार हैं, वो नहीं आए। फिर दूसरी हो गई, आज तीसरी पे क्या किया है वकील बीमार हैं जी। इसमें 1 दर्जन वकील हैं, 1 दर्जन वकील हैं शहबाज शरीफ के, तो ये सारे दर्जन के दर्जन बीमार हैं। तो ये अदालतें ये चीज़ नोट नहीं करती। मैंने पहले कहा था कि ये नैब का केस भी शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी के हवाले से खुद खराब किया था। झूठे केस हैं, उसमें भी ये नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये झूठे केस हैं, तो भाई उसमें जाओ। अब आज देखें ना 1 दर्जन वकील हैं, अमजद परवेज़ है, आसन भून है, ये नज़ीर तारड़ है, ये फलाना नसरुल्लाह वड़ैच है, ये सारे वकील हैं जनाब इमरान खान के, इसके शहबाज शरीफ साहब के, तो बीमार हैं जी। तो अदालतें ये नोट नहीं करती। अदालतें कोई छोटे नाबालिग बच्चे हैं अदालतों ने पिछली दफ़ा भी नोट किया था जी कि कोरोना ख़त्म हो गया, नहीं आए। फिर आपने 1 दिन की कही है, फिर आप नहीं आए। फिर मचल के आपने पता नहीं 6-7 डेटें पड़ी हैं मचलकों के ऊपर साइन करने के लिए, आप नहीं आए। अब ये एक हिस्ट्री होती है, इंटरम आर्डर शीट की हिस्ट्री बनती है कि पिछली डेट पे मुलजम का क्या रवैया था, अगली पे क्या था, अगली पे वो सारा ग्राउंड बनता है ज़हन। फिर जज घर से ही बना के आता है कि यार मुलजम ये जानबूझ के नहीं आ रहा, इसको कोई मसला नहीं है, इसको और मसले हैं। अब आज ये कोई रीज़न बनती है। वहाँ पे 200 वकील मौजूद था आज जो शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए खड़ा था, मुस्लिम लीग लायर फोरम वाले, और वहाँ पे दरख्वास्त ये दी गई कि जी मेरा वकील बीमार है। सारे बीमार हो गए वकील। ये आप देखना, ये भी हिस्ट्री में ये लिखा जाता है, जो आप रीज़न बताते हैं आर्डर, इंटरम आर्डर शीट पे वो लिखा जाता है। अब अगली दफ़ा फिर जी 23 जुलाई इसमें पड़ गई। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर आप बताएं, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 70% 60-70% इम्कान है कि इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और इसी डर से आज फिर इन्होंने वकीलों को बहस नहीं करने दी। बहस करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जब हिस्ट्री बन जाती है ना इस तरह की खामखा वाली, वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है,
वो फिर वो मुखालफिन कहते हैं जी इनका एटीट्यूड देखो, इनका बिहेवियर देखो, मुलज़म जिसके साथ आप रैद कर रहे हैं। बेल जो कंसेशन होती है वो इसलिए होती है कि जब भी अदालत बुलाएगी आप आएंगे। तो आप इतने बड़े जुलूस में आ गए हैं और आपका कोई वकील नहीं था बहस करने के लिए, और मामूली सी बात है कि जी मुझे बेल दी जाए, मुझे वो बिला वजह जो है नैब वाले गिरफ्तार न करें, मैं हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बेल बिफोर अरेस्ट दी जाए। इतनी सी बात है, ये हमारे जो जूनियर वकील होते हैं ना वो भी कर लेते हैं। लेकिन फिर शहबाज शरीफ अपना केस खुद ख़राब कर रहे हैं। फिर आप मुझे वो दोस्तों ने ये भी फ़ोन किया कि जी शहबाज शरीफ आए हैं, तो मीडिया वाले आए हैं कि जी हमारे साथ बात करो। तो शहबाज शरीफ ने कहा मैंने कोई बात नहीं की। भाई बात करो। बिलावल भुट्टो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, तुम कुदरती डेट पे आए हो, हर डेट पे, साद रफीक डेट पे आए तो मीडिया से बात करता है, शायद खाकान अब्बासी आए तो वो बात करता है, कोई आए तो बात करता है, छोटे से लेके बड़े तक बात करता है। मीडिया वाले आगे लाइन अप होके खड़े होते हैं, उनको पता होता है इसने आना, फलाने बंदे ने आना है, तो मीडिया वाले लाइन बना के खड़े होते हैं। तो आज शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि जनाब इधर धड़ल्ले से बात करता कि ये नैब नियाजी मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं और हम ये करेंगे और वो करेंगे। कभी तो ऐसा बयान दे दो यार, कभी तो दे दो। आपके वर्कर ये चाह रहे हैं मुझे फ़ोन करके कि जी आज शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से क्यों बात नहीं की, बताओ क्यों नहीं की। पूरे जुलूस में आए हो, दो लफ्ज़ बोल नहीं सकते। वो लाइन लगा के मीडिया ऐसे खड़ा होता है कि जो ही बाहर आएंगे वो दो चार लफ्ज़ सब लोग कहते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पेश हो, हाई कोर्ट में, जो भी लीडर होता है ना वो बात करता है। और वो बात करते तो इधर आज सारा दिन टीवी पे चल रहा होता कि जनाब इमरान तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा और नियाजी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा और ये बदनीति पे मबनी केस है। ये बयान दे सकते थे, लेकिन दोस्तों चले ज़्यादा बात नहीं करते। फिर जो शहबाज शरीफ के फ़ैन है ना वो नाराज़ होते हैं कि सर जी आप, मैं तो उनको ये साबित कर रहा हूँ कि यार इसके अंदर कोई हिम्मत वाला टीका लगा दें ताकि जो काम होना है वो होए। आपके खामोश रहने से वो काम टाल नहीं जाएगा। आप धड़ल्ले से बताएं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और नियाजी मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। ना असेंबली में जा रहे हैं, ना असेंबली में जा रहे हैं। यार मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, फिर वो कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। खुदा हाफिज़, अब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगली वीडियो पे आएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फौरी तौर पे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है।